नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान और मैं धर्मराज सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने जा रहा है। यह मुलाकात लखीमपुर हिंसा को लेकर होगी। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए जाएगा। अब से थोड़ी देर के बाद यानी 11:30 बजे राष्ट्रपति से यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में होनी है। और इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लखीमपुर की घटना से अवगत करवाएगा। और इस मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की शिकायत राष्ट्रपति के पास करने वाला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात होनी है, यानी कि अब यह मामला कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति भवन तक लेकर जा रही है। राष्ट्रपति से सुबह 11:30 बजे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होनी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा और उनको लखीमपुर हिंसा को लेकर जानकारी देगा और साथ ही साथ इस मामले में राष्ट्रपति से कार्रवाई की गुजारिश भी करेगा। तो आपको बता दें, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। 11:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा और अपनी शिकायत बताएगा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर। तो मुलाकात 11:30 बजे करने वाले हैं राष्ट्रपति के पास। और ये 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है जिनकी ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। तो 7 लोग इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास पहुंचेंगे और अपनी शिकायत बताएंगे और मांग करेंगे कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस लगातार लखीमपुर खीरी की घटना के बाद से इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और अब यह मामला संवैधानिक तौर पर उठाने की पहल कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है। सुबह 11:30 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा और लखीमपुर खीरी की घटना की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। और इस मामले पर राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग भी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल करने जा रहा है। तो ये 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है जो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में मुलाकात होनी है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। और इस 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। इसके अलावा AK एंटनी पूर्व रक्षा मंत्री इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। राज्यसभा में पूर्व नेता रहे गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इसमें मौजूद होंगे। अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं जो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। कुल मिलाकर 7 लोग हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कुल मिलाकर 7 लोगों का यह प्रतिनिधिमंडल है। AK एंटनी है जो इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति भवन जाने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में राष्ट्रपति को अपडेट देंगे। पीयूष तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दरवाजे तक यानी कि राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस इस मामले को लेकर जा रही है। मैसेज स्पष्ट है कि लखीमपुर खीरी की घटना को कांग्रेस बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है और इसको हर स्तर पर कांग्रेस लेकर जाएगी। जी बिल्कुल धर्मराज, देखिए 11 से 11:30 तक का वक्त बताया जा रहा है। करीब करीब 11:30 बजे 7 जो सदस्य हैं कांग्रेस के वो जाएंगे राष्ट्रपति से मिलने, जिसमें अधीर रंजन चौधरी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ गुलाम नबी आजाद के और केसी वेणुगोपाल, ये लोग जा सकते हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करने और निश्चित तौर पे कार्रवाई की मांग करेंगे। साफ तौर पे आपने देखा होगा धर्मराज की शुरू से ही कांग्रेस पार्टी अजय मिश्र टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से मुलाकात। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, 7 सदस्यों का यह प्रतिनिधिमंडल है जो सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। और अहम बात यह
चलिए, पीयूष तिवारी मेरे साथ लगातार बने हुए। पीयूष, प्लीज इस पूरे प्रकरण पे 11:30 बजे जो मुलाकात होनी है, जो आप भी बात कर रहे थे कि कांग्रेस मूल रूप से इस मामले में चाहती है, क्योंकि एमओएस होम के बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जीत तब होगी जब मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी होगी अजय मिश्रा टेनी की। देखिए धर्मराज, अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की बात करें तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, आपने सुना होगा, कहा कि जब तक निष्पक्ष जांच हम लोग करा रहे हैं और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक किसी भी मुद्दे तक पहुंचना, किसी भी कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। निश्चित तौर पे जो जांच है वो चल रही है धर्मराज, और कांग्रेस पार्टी आगामी साल में विधानसभा के चुनाव भी है धर्मराज। आपने देखा होगा कि जो किसानों के लिए अरदास रखी गई थी उसमें प्रियंका गांधी खुद लखीमपुर पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं लखीमपुर के मामले को कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती है। राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें धर्मराज तो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राजस्थान से जोड़कर मामला देखा जाए या लखीमपुर से जोड़कर देखा जाए। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति से जो मिलने का समय मांगा गया था वो 2 दिन पहले ही मांगा गया था, और जो समय मिला है इसमें अब 11:30 बजे ये लोग जाएंगे। चलिए, 11:30 बजे पीयूष, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लखीमपुर खीरी कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकित दास को हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। अंकित के पार्क एवेन्यू स्थित घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। अंकित को क्राइम ब्रांच से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अंकित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी मामले में अंकित आरोपी है और लगातार अंकित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और अंकित के घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया है और अंकित को क्राइम ब्रांच बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो आपको बता दें, अंकित की गिरफ्तारी के लिए एक तरफ पुलिस जहां छापेमारी कर रही है तो दूसरी तरफ उसके घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया है। और आशीष मिश्रा जो रिमांड पर चल रहे हैं, और आशीष मिश्रा की रिमांड का आज दूसरा दिन है। पहले दिन आशीष मिश्रा जांच टीम के सवालों को टालता रहा, पूछताछ में जवाब भी घुमा फिरा कर देता रहा, तो संतोषजनक जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे रहा है और रिमांड 3 दिनों का है और दूसरा दिन है आज। तो पहले दिन आशीष मिश्रा ने जो जांच की टीम है वो जो सवाल कर रही थी उसमें घुमा फिरा कर जवाब दिया, टाल मटोल करता रहा, संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां पुलिस लगातार अंकित के लिए छापेमारी कर रही है, दूसरी तरफ जो आरोपी आशीष मिश्रा वो 3 दिनों के रिमांड पर हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। जो क्राइम ब्रांच की टीम है उससे पूछे जा रहे हैं और आज दूसरा दिन है। और एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए और अवध जायसवाल भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अवध, आशीष मिश्रा के रिमांड का आज दूसरा दिन है, जो लगातार क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। क्या कुछ सवाल पूछे गए और क्या कुछ जवाब दिया आशीष मिश्रा ने? देखिए, आपको बता दें, इससे पहले भी एसआईटी में जो मोनू मिश्रा है उनसे 12 घंटे की पूछताछ की और कल जब सबसे पहले जेल से निकाला गया तो क्राइम ब्रांच दफ्तर ले जाया गया, जहां मोनू मिश्रा से फिर लगातार पूछताछ हुई। लेकिन एसआईटी के अधिकारियों की माने तो जो एसआईटी के सवाल है उनका जो मोनू मिश्रा है उसका सही जवाब नहीं दे रहा। पहला सवाल, सबसे अहम सवाल ये है कि जब एसआईटी ने इनसे पूछा कि 2:36 से 3:30 तक आप कहां थे, जो इन्होंने वीडियो जो इन्होंने फुटेज प्रस्तुत किए थे उसमें 2:36, चूंकि घटना का यानी जो टाइम रहा वो 3 बजे के आसपास था, इसलिए एसआईटी ने सबसे पहले इनसे ये सवाल पूछा कि 2:36 से लगाकर 3:30 बजे तक के जो आपने फुटेज दिए उसमें ये वो फुटेज क्यों नहीं है। इन्होंने बताया कि मैं यानी मिल पे था, अपना जो राइस मिल है वहां पे यानी घटना के समय था, तो उन्होंने बताया कि घटना पे राइस मिल पे तो यानी तमाम कैमरे लगे हैं, वहां का कोई फुटेज निकाल के लाइए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, दूसरा सबसे अहम सवाल इसमें यह था कि उन्होंने पूछा जब थार गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ तो फिर थार गाड़ी ने ब्रेक क्यों नहीं लगाया।
तब इनका भी जवाब जो रहा वो गोल मटोल रहा। तीसरा सबसे बड़ा जो अहम सवाल था, इनसे यह भी पूछा गया कि आखिरकार जो कारतूस जो उसमें कारतूस मिले हैं थार गाड़ी में, वो आखिर कारतूस किस वेपन से चलाए गए थे, आखिर किसने उन कारतूसों का चलाया था। चौथा सवाल भी इसमें सबसे अहम था। उन्होंने इनसे पूछा कि आखिरकार थार गाड़ी जो गई थी वो किसके इशारे पर थार गाड़ियों ने इतनी बड़ी घटनाक्रम का अंजाम दिया। कुल मिलाकर जो सवाल एसआईटी के जो सवाल थे उनका सही तरीके से जवाब देने में कल भी आशीष मिश्रा मोनू जो है वो यानी निष्फल रहे, एसआईटी के सवालों को घुमाते रहे। एसआईटी का साफ तौर पर जो यानी उस दिन भी रात को यह घटनाक्रम में सामने आया था कि एसआईटी ने साफ तौर पर कहा था कि आशीष मिश्रा मोनू जो है वो घटनाक्रम का सहयोग नहीं कर रहे, घटना की जांच में सहयोग नहीं कर रहे। हालांकि एसआईटी ने पहले दिन ही इनके राइफल और रिवॉल्वर यानी जो थे यानी ले लिए थे और उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। लेकिन अभी भी सवाल सबसे अहम यह बना है कि आखिरकार जिस वेपन से वो यानी कारतूस चलाई गई थी, जिस असलहे से, वो आखिर असलहा कहाँ है। एसआईटी ऐसे तमाम सवालों के लिए आज हो सकता है इनको यानी घटनास्थल पर ले जा सकती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि घटनास्थल का सीन रैकेट होगा, आखिर क्या कारण था, किस हालात में जो थार गाड़ी थी वह किसानों पे चढ़ाई गई, किस हालात में जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया, आखिरकार वो वेपन कहाँ है, वो लाठी डंडे कहाँ है जिनसे मारपीट हुई थी। ऐसे तमाम सवालों को लेकर एसआईटी बराबर पूछताछ कर रही है। लेकिन एसआईटी के अधिकारियों की माने जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके सवालों को जब भी जवाब आता है तो घुमा फिरा कर आता है। जी, इस वक्त लखनऊ से एसके भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, एक और आरोपी है जो अंकित है, लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अंकित के घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार एसआईटी पूरे मामले को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने प्राथमिक रिपोर्ट भी ली थी और उस रिपोर्ट के बाद जब पूरे मामले को लेकर एसआईटी गठित की गई, एसआईटी हालांकि पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके अलावा एक सदस्यीय रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग भी गठित हुआ है। जब तक वो पूरे मामले को नहीं लेता है तब तक एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो निश्चित है, अगर हम देखें तो अब तक 4 आरोपी जिनका उस केस में नाम है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, चाहे वो अंकित पांडे हो, अंकित मिश्रा हो, लवकुश हो, या उसके अलावा अगर हम अंकित दास के ड्राइवर की बात करें तो शेखर की भी गिरफ्तारी देर रात यूपी जो है क्राइम ब्रांच कर चुकी है और निश्चित है कि उससे भी पूछताछ की जा रही है। अगर हम अंकित दास की बात करें तो उसके घर पर भी नोटिस चस्पा की गई है क्योंकि ये वो आरोपी है जिनके नाम मुख्य तौर पर कुल मिलाकर देखना ये होगा कि पुलिस को कब सफलता हाथ लगती है। इसके अवध, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा की। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आज जालौन पहुंचने वाली है। कानपुर से समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का आगाज एक दिन पहले यानी कल हुआ था और आज ये विजय रथ यात्रा जालौन पहुंचेगी। 11:30 बजे हमीरपुर और उसके बाद 2 बजे समाजवादी पार्टी का ये रथ कालपी पहुंचेगा। 2:30 बजे कालपी से कानपुर देहात के लिए यह विजय रथ रवाना होगा। तो अखिलेश यादव विजय रथ लेकर निकले हैं और इस विजय रथ के जरिए जनता का समर्थन पाने की कोशिश अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। और इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के लोग आम जनता से, पब्लिक से संवाद करते हैं, उनको अपने बारे में बताते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ पूर्ववर्ती सरकार में क्या कुछ काम हुआ उसके बारे में बताया जाता है। समाजवादी पार्टी का जो विजय रथ यात्रा है ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। कानपुर से विजय रथ यात्रा का आगाज हुआ है और ये विजय रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और अखिलेश यादव उस दौरान जनसभा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अखिलेश यादव विजय रथ लेकर निकले हैं। इस दौरान हमारी सहयोगी नगमा शेख लगातार अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा के साथ बनी हुई है। नगमा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव का काफिला जो है वो हमीरपुर पहुंच चुका है और इस वक्त मैं सर्किट हाउस में हूं, जहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली। सियाराम जो कि बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह के साथ थे और अब अखिलेश यादव का जब काफिला चला कानपुर से तो वो लगातार अपने गाने और बजाने के साथ उनके स्वागत में लगे रहे। बनारस के हैं सियाराम, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ सुनाइए हमारे लोगों को, दर्शकों को। अरे मेरी जान है साइकिल, अरे मेरी जान है साइकिल, ये दिल कुर्बान है साइकिल, वो
तेरे राज में कटोरा दे दो हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा दे दो हाथ में, मर गए मेरे बाली बच्चा बाबा की सरकार गयन में सब खेत उखाड़ लो। आदिवासी रंग है वो पूरा दिखाई दे रहा है। हमीरपुर में चूंकि अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव का जो 2 दिन का दौरा है वो शुरू हुआ है और अब हमीरपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सर्किट हाउस में है जहाँ पर सारे ही समाजवादी जो कार्यकर्ता है वो अखिलेश यादव से मिलने के लिए यहाँ पर है और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं जिन्होंने अपने खूबसूरत गीतों के साथ सबको मोहित किया है और उम्र देखने में बहुत ही बड़ी लग रही थी, बड़ा पर मुझे बहुत अजीब लगा। इसी वजह से मैंने सिया राम जी से बात की, बनारस वाले सिया राम जी इनकी उम्र देखते हुए और जिस तरह इनका जोश है वो लगातार सुबह से ही दिखाई दे रहा और इस वक्त भी कुछ कम नहीं हुआ है। समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, हमीरपुर। तो समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा जालौन आज पहुंचेगी और आज दूसरा दिन है रथ यात्रा का। 11:30 बजे हमीरपुर ये रथ यात्रा पहुंचने वाली है, फिर 2 बजे 2:30 बजे कालपी से कानपुर देहात के लिए रवाना होगी।